स्टार्ट करते हैं। चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स के पहले एक मैचिंग कर लेते हैं। मैंने मैचिंग बोली थी पहली 4, ये पहली 3 आई डोंट रिमेंबर, लेकिन करते हैं। चलिए पहली वाली मैचिंग का 676 का पहला वाला पार्ट करते हैं। माइक जिसका ऑन है बंद कर लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है सम ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, और राइट हैंड साइड में लिखा है वो सॉल्यूशन जो है वो किस किस से डिविजिबल है। ओके, आसान सी बात है वैसे तो। तो अटेम्प्ट कैसे करा जाए? अगेन देखिए, दो केसेस बनाया जाए। मॉड खोलने के लिए मैं दो केस बनाऊंगा। पहला केस वुड बी जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, और दूसरा केस जब x की वैल्यू 1 से छोटी। तो इन केस 1, लेट्स से दैट x द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 1। ठीक है, और जैसे ही वैल्यू ऑफ x लेस देन 1 हुई तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड कैसा हो गया, ये नंबर नेगेटिव हो गया, और ये नंबर देखिए कैसा हो जाएगा, ये नंबर तो पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज मॉड का लिखा हुआ है, और ये नंबर एक नेगेटिव नंबर की ऑड पावर लिखी है तो ये होल नंबर नेगेटिव। तो पहले वाले केस में लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास पॉजिटिव है और राइट हैंड साइड मेरे पास नेगेटिव। तो इसलिए पहले केस से आई विल नॉट गेट एनी सॉल्यूशन। सेकंड केस क्या बोलता है, जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो। अब बात कर सकते हैं क्यों, क्योंकि देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव, राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव, अब दे कैन बी इक्वल, सो आई विल गेट अ सॉल्यूशन इन दिस केस। जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा मॉड सीधे सीधे रह गया, आई गेट x माइनस 1 इसकी पावर log x स्क्वायर टू द बेस 2 माइनस 2 log 4 टू द बेस x, और राइट हैंड साइड में क्या है मेरे पास, x माइनस 1 की पावर 7। वेरी ऑब्वियसली यू कैन सी दैट x इज इक्वल टू 1, तो एक सोल्यूशन है ही, क्योंकि दोनों से 0 हो जाएंगे। अगेन बेस देखिए अब सेम है और दो चीजें बराबर है और उनके बेस सेम है, तो इसका मतलब पावर्स बराबर होनी चाहिए। दैट मींस सर हाँ एक चीज पूछनी थी। बोलिए बोलिए। यहाँ पे सर जो एक्सपोनेंशियल है हाँ वो भी 0 हो रहा है। एक्सपोनेंशियल है लेकिन सर x इक्वल्स 1 पे सेकंड पार्ट डिफाइन नहीं होगा। एग्जैक्टली, तो अभी हम लोग आगे हटा देंगे जब डोमेन चेक करेंगे। पहले सोल्यूशन निकाल लेते हैं इसका। तो ऊपर हो जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स log x बेस 2 माइनस का 2 टाइम्स log 4 को लिखते हैं 2 स्क्वायर, तो एक यहाँ पे 4 आ जाएगा। मैंने देखा लोगों को log में बड़ी दिक्कत होती है भाई, आसान सा काम होता है, ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगेन क्या किया जाए, log की एक प्रॉपर्टी भी याद होनी चाहिए सबको, दैट इज log ऑफ a टू द बेस b, दिस इज सेम एज 1 अपॉन log b टू द बेस a। कैसा आता है ये, बेसिकली चेंज ऑफ बेस आता है। मैं किसी भी log का बेस चेंज कर सकता हूँ, कैसे, log a बेस b, इसका बेस चेंज करना है मुझे, लेट्स से टू सम नंबर c, तो दिस इज सेम एज log a बेस c डिवाइडेड बाय log b बेस c। तो इसीलिए मैं इसमें अगर c की जगह a लगा दूं तो ये log a बेस a1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये प्रूव हो गया। दैट मीन्स, और इसको मैं अगर t मान लूं log x बेस 2 को, तो ये 2t लिखा हुआ है, ये 4 अपॉन t लिखा हुआ है विच इज इक्वल टू 7। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2t स्क्वायर माइनस का 7t माइनस का 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। फैक्टर हो रहे हैं वेरी इजीली, तो ये 2t स्क्वायर माइनस का 8t प्लस t माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। एक 2t प्लस 1 और एक t माइनस, t की एक वैल्यू आई मेरे पास माइनस का 1/2, t की एक वैल्यू आई मेरे पास 4। अगेन t की वैल्यू जब माइनस का 1/2 है तो इसका मतलब क्या हुआ, log x बेस 2 दिस इज इक्वल टू माइनस 1/2, और एक बार log x बेस 2 दिस इज इक्वल टू 4। यहां से x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 2 टू द पावर माइनस हाफ, और यहां से x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 2 की पावर 4 एंटी लॉग ले लिया मैंने। अगेन कौन सी वैल्यूज एक्सेप्ट करी जाए, कौन सी रिजेक्ट कर दिया है, क्या 2 टू द पावर माइनस वाली करी जाएगी, बिल्कुल ये वाला में एक हम वी आर लुकिंग एट x इज ग्रेटर देन 1 वाले केस में, तो ये हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, ये एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक और बात बोलेंगे मुझसे जो कि हमको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए था, दैट इज इसका डोमेन क्या है, किस डोमेन में ये इक्वेशन डिफाइंड है। तो ध्यान से देखिए, x ग्रेटर देन 1, बिल्कुल सही बात। log a बेस b कब डिफाइंड होता है,
जब a is greater than 0, b is greater than 0 and b is not equal to 1. ये तीन कंडीशंस में कभी लॉग डिफाइंड होता है. तो इसमें लॉग के बारे में बात करने के लिए पहली बात है x स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0 व्हिच इज ऑलवेज द केस. x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती. और क्या है, ये बेस में x है तो x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1. सर और x भी नेगेटिव तो नहीं हो सकता. बिल्कुल x नेगेटिव भी नहीं हो सकता बिकॉज अभी मैंने बोला log a बेस b में a और b दोनों ग्रेटर देन 0 होने चाहिए. तो x मस्ट आल्सो बी ग्रेटर देन 0. तो मेरे पास बेसिकली आंसर क्या आ गया सिर्फ दैट द ओनली सॉल्यूशन इज 2 to the power 4. दैट इज 16 आंसर है. इसका मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है और 8 से डिवाइड हो रहा है. p q s. चलिए, मतलब बेसिकली एक मैचिंग 4 सवाल होते हैं अलग अलग, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है. अनलाइक अभिषेक सर की मैचिंग जो कि चारों कनेक्टेड रहती हैं आपस में. चलिए अगला पार्ट देखते हैं. एक सिंपल से लॉगरिथम लिखा हुआ है, जल्दी से आंसर बता दीजिए मुझे. फिर से लॉग की एक बेसिक प्रॉपर्टी लग रही है दैट इज चेंज ऑफ बेस वाली. क्या वो होता है 4 आंसर. ओके, log a base b this is same as log a to the base c upon log b to the base. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है. मैं क्या करूंगा, सारे लॉग्स में मैं बेस चेंज करके e कर दूंगा. तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास ln 9 अपॉन ln 5. इधर आ जाएगा मेरे पास ln 5 अपॉन ln 7. इधर आ जाएगा ln 7 अपॉन ln 3. और डिनोमिनेटर में क्या आएगा मेरे पास, डिनोमिनेटर में आएगा ये 6 की पावर 1/2 लिखा है तो एक हाफ बाहर आ जाएगा और ln 6 अपॉन ln 3 ऐसा आ गया. और प्लस का ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 अपॉन ये 6 की पावर 1/2 बाहर आएगा और डिनोमिनेटर को लिखें 2 स्क्वायर, ये भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो 1/4 बाहर आ गया. और ये हो गया ln 6 अपॉन ln 2. ठीक है. कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया. 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा. एक ये ln 3 भी कैंसिल आउट हो गया. ऊपर ये 2 चला गया तो उधर आ गया 4 और ln 3 डिवाइडेड बाय ln 6 प्लस इधर ये 4 ऊपर गया तो 4 ln 2 डिवाइडेड बाय ln 6. बेस दोनों का सेम है तो डिनोमिनेटर में आ गया मेरे पास ln 6. ऊपर आया 3 to the power 4 प्लस 2 की पावर 4 तो ये जाएगा ln 3 to the power 4 into 2 to the power 4. ये 4 बाहर आ जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, ये हो गया 4 ln 6 डिवाइड बाय ln 6. ये कट गया, आसान सा सवाल. तो क्या आंसर हो गया इसका, पी और आर. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. अच्छा देखिए ये तीसरा वाला जो लिखा हुआ है ये अभी 2023 लास्ट ईयर मेंस में आया था. मतलब नॉट एग्जैक्टली दिस बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका इस्तेमाल किया गया था. पता नहीं आप लोगों ने पीवाईक्यू लगाया कि नहीं लगाया ये वाला. सर याद नहीं है लेकिन लग रहा है लगाया. अरे मैं गारंटी देता हूँ 2023 में आया बिकॉज मयूर को याद है तुमको, तुम मयूर को जानते हो ना. हाँ सर. हाँ तो मैंने उसने ही बैठ के लास्ट ईयर लगाई थी सवाल किताब तो, और एग्जाम में आ गया था तो उसने फोन करके बताया था मुझे, इसलिए आई रिमेम्बर. सर मुझे याद है कि मतलब मैंने भी ऐसा लगाया हाँ है. हाँ बिल्कुल, अटेम्प्ट करिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है. और नहीं पता होगा तो कर नहीं पाएंगे सवाल ये वाला.
दिमाग चलाइए भाई। सर ये जो 3 की पावर रूट वाला है हाँ जी, और 5 की वाला है, वो दोनों इक्वल हो गए। ये और ये इक्वल होगा, बस यही इंपॉर्टेंट पार्ट था इसमें। पहली बात तो एक, हाँ बस खत्म, डिवाइड कर दें। ठीक है, खत्म हो गया सवाल। भाई यही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये और ये चीज दोनों बराबर है क्वांटिटी, ये दिखता नहीं है बिल्कुल भी, और बड़ा मैनिपुलेशन है। एक मिनट रुक जाइए, लेकिन उसके पहले लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है जो बता देता हूँ मैं, a टू द पावर log b बेस। इक्वल है। हाँ जी, दोनों टर्म कैसे इक्वल है? हाँ अभी अभी दिखाता हूँ। a टू द पावर log b बेस a लिखा हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू b। कैसे प्रूव करेंगे? आसान सा काम होता है, x मान लेते हैं, दोनों साइड a बेस पे log ले लेते हैं, तो ये पावर नीचे उतर आएगी, ये क्या log b बेस a, इधर आ जाएगा log a बेस a, तो 1 हो जाएगा, ये इधर आ गया log x बेस a, एंटी लॉग लीजिए तो x बराबर b आ जाएगा। तो पहला वाला जो लिखा हुआ है ये वाला टर्म, ये तो सीधा सीधा ये लिखा हुआ है a टू द पावर log b बेस a, इसकी वैल्यू इज सिंपली इक्वल टू 5। ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है ये भी सीधे सीधे वो लिखा है a टू द पावर log b बेस a, इसकी वैल्यू सीधे सीधे 3। ये इन दोनों टर्म्स को समझने की जरूरत है, एंड इट इज नॉट वेरी एविडेंट कि ये दोनों टर्म्स बराबर है और कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 ये खुद एकदम से सोचना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, मतलब ये क्या पैरा मैनिपुलेशन, ध्यान से देखिएगा। वो तो मतलब थोड़ा आइडिया है, एग्जैक्टली, देखा हुआ है तभी कर दिया आपने, नहीं तो पहली बार अगर ये किसी को दे दूं मैं 9 10 में पढ़ा के, तो समझ नहीं आएगा कि कैसे मैंने बराबर हो गए दोनों। ओके सर, स्पेशली क्योंकि मतलब रूट में है, तो रूट को हमको अलग करना नहीं है, बिल्कुल 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 सही बात, उसको रैशनलाइज करने की कोशिश बस, करनी पड़ती और उसमें फंस जाएंगे बहुत ही लंबा। देखिए क्या बड़ा काम करेंगे, ये लिखा हुआ है 3 टू द पावर अंडर रूट ऑफ log 5 बेस 3 इंटू 1 कर देते हैं, और इंटू 1 करेंगे, मतलब आई रिमेंबर स्पेसिफिकली ये सवाल हम लोग कर रहे थे जब चैलेंजिंग प्रॉब्लम से, तो हम लोग ने ये रास्ता नहीं यूज किया था, हम लोगों ने दुनिया भर का काम किया था, और अभिषेक सर आए, उनसे पूछा, उन्होंने चटाक से ये किया, खत्म कर दिया। तो बड़ा काम चलेगा। सर शायद मैं भी उस समय था। तुम थे, पता नहीं, हो सकता है। इसको लिख सकते हैं log 3 बेस 3 इंटू log नहीं, log 3 बेस 5 इंटू log 5 बेस 3। अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई पीछे, दैट इज log a बेस b, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन log b बेस a। इसको इधर मल्टीप्लाई करिए तो यू गेट log a बेस b इंटू log b बेस a, एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो यही वाली प्रॉपर्टी हमने यूज करी, और 1 की जगह मैंने log 3 बेस 5 इंटू 5 बेस 3 लगा दिया। फायदा क्या हुआ, ध्यान से देखिए, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर क्लब हो गए। ये क्या लिखा हुआ है, log अंडर रूट ऑफ log 5 बेस 3 का होल स्क्वायर इंटू log 3 बेस 5 एज इट इज। और अब ये जो होल स्क्वायर है ये बाहर निकल आएगा, तो ये हो गया log 3 टू द पावर log 5 बेस 3, और ये जो अंडर रूट वाला टर्म है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है। और अब देखिए इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लग गई, a टू द पावर log b बेस a, इसकी वैल्यू b के बराबर, तो ये 5 हो गया। क्या देख पा रहे हैं, ये नंबर और ये नंबर बराबर लिखा है, तो बहुत ही इनक्रेडिबल आइडिया है। डिफिकल्ट टू थिंक इफ यू डोंट नो, एंड इफ यू नो, मोस्ट पीपल डोंट नो। लोग भूल जाते हैं यार, रिमेंबर लोग सब पीवाईक्यू लगा के बैठे हैं लास्ट ईयर के, और ये वाला सवाल भूल गए होंगे कि कैसे किया था, बिकॉज सोल्यूशन देख के पहले आप फील नहीं आता। हाँ सर ये इसलिए मतलब सर देख के जल्दी हो गया, क्योंकि सर वो रूट के बाहर लाने वाला आइडिया मतलब यूज किया है पहले, इक्वेशंस के साथ समझ में आता है, मतलब बिल्कुल अब डायरेक्टली देख के रखने लगता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात अगर है, केवल लॉगरिथम्स के हिसाब से देखें तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छी बात है तुमने कर दिया आंसर, बिकॉज आई नो कि लोग ला चुके हैं लास्ट ईयर का पीवाईक्यू, किसी ने नहीं छोड़ा होगा, और उसके बाद भी आइडिया नहीं याद रहता। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड क्वेश्चन। और मतलब इसको तो मैं इंटीग्रल में बना सकता हूँ, कैसे भी कन्वर्ट करके बहुत बड़ा बड़ा सवाल बना सकता हूँ। तो बहुत सवाल मतलब बहुत एप्लीकेशन, हाँ बहुत अच्छे से बनाया जा सकता है, कठिन कठिन सवाल, बहुत ही, और इतनी एलिमेंट्री चीज के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी कुछ नया लिखा है, लेट n इज द नंबर ऑफ नेचुरल लॉगरिथम
number of natural numbers n such that log n base 2 is equal to 5 plus m1 and log n base 5 is equal to 2 plus m2. सेकंड स्लाइड दिखा दीजिए थोड़ा। हाँ जी, ओके सर, हो गया। ठीक है, चलिए अगला टाइम करिए। ठीक। म्यूट कर दीजिए। चलिए मैं करता हूँ कुछ। क्या बोल रहा है? n is the number of natural numbers n such that log n base 2 this is equal to 5 plus m। ठीक है, समझते हैं क्या बोल रहा है? 32 है। हो सकता है आंसर मुझे नहीं पता, देख लेते हैं। m1 की वैल्यू क्या है? यहाँ से बोला रहा है m1 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो चलिए इक्वलिटी बना लेते हैं। m1 की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, और m1 की वैल्यू यहाँ से जाके यहाँ लगा देता है। 0 दिस इज इक्वल टू log n base 2 minus 5 and this is less than 1। दोनों साइड 5, तीनों साइड 5 ऐड कर देते हैं, तो आ जाएगा log n base 2 is greater than or equal to 5 and less than 6। एंटी लॉग भी ले सकते हैं, तो ये जाएगा n 32 और 64 के बिल्कुल 32 और 2 to the power 6 that is 64 के बीच। कितने नंबर्स हैं यहाँ से इनके? अब पहले इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं एक साथ। सर ये वाला टर्म नहीं समझ में आया। क्या ये चीज नहीं समझ आई आपको? नहीं। अच्छा, मैं अगर मेरे पास a इज इक्वल टू log b बेस a लिखा हुआ है, यस सर। तो अगर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? b बेस c कर देते हैं, a नहीं करते। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? b इज इक्वल टू c टू द पावर a। यस सर। ठीक है, मतलब लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो यही काम हम लोग इनइक्वालिटी में भी कर सकते हैं। अगर मेरे पास लिखा हुआ है a इज ग्रेटर देन log b बेस c, म्यूट कर दिए, ऊपर डिस्टर्ब करता है। हाँ, अगर मेरे पास लिखा है a इज ग्रेटर देन log b बेस c, तो शिखर हम लोग कब कर सकते हैं एंटी लॉग लेके? सर यहाँ पे सर एंटी लॉग के लिए हाँ जी, हमेशा ही कर सकते हैं। अबे गधे हो तुम। क्या इज दिस स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू? सर नेगेटिव हो तो गलत है। बिल्कुल सही बात है। नेगेटिव नहीं, अबे 1 से छोटा। मतलब सर नेगेटिव मतलब लॉग वाला पार्ट बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो दिस इज ट्रू इफ c इज ग्रेटर देन 1, और अगर c टू द पावर a, और मैं लिख देता हूं साफ सुथरा, इसको अगर हम लोग इसको इस फॉर्मेट में तभी लिख सकते हैं, c टू द पावर a if c is greater than 1, if सर b ग्रेटर देन 1 दोनों। b तो ग्रेटर देन b, क्यों? b में कोई फर्क नहीं पड़ता, b कैन बी नहीं, बस ये बेस है, ये 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। हाँ, और अगर c की वैल्यू 1 से छोटी है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, याद रखिएगा ये बात है, छोटी सी बात है। तो b अगर जो मेरा बेस है वो 1 से बड़ा है, तो आई कैन इनइक्वालिटी में बहुत आराम से मैं एंटी लॉग ले सकता हूँ। जब मेरा जो बेस है 1 से छोटा है, मैं एंटी लॉग ले सकता हूँ, बट इस टाइम मुझे इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। अच्छा सर, मतलब बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि डिक्रीजिंग देखिए बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सीधी सी बात है। लॉग एक ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा बनता है। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे मेरा जो बेस है दैट इज ग्रेटर देन 1, 2 के बराबर है, तो मैंने एंटी लॉग ले लिया, सीधे सीधे एन का एक इंटरवल। फिर से इस केस में करते हैं, आपको बात समझ आ गई? यस सर। ऑलराइट, अगला क्या बोल रहा है मुझसे? दैट log n बेस 5 इसकी वैल्यू 2 प्लस m2 के बराबर है, और m2 भी 25 और 125 के बीच में होगा। क्या कहाँ पे इनइक्वालिटी है? 25 और 125। इक्वालिटी कौन से पे? 0 पे। सर 25 पे होगा। ठीक है, तो मेरे पास अब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कहां से कहां तक आ रहा है? इंटरसेक्शन निकालेंगे, 25 से 64 आ रहा है। कैसे निकालेंगे इंटरसेक्शन?
ये है 32 से 64, ये बोल रहा है 25 से 125। ये 32 से 64 इंटरसेक्शन ये वाला एरिया आ गया, तो ये वाला पूरा पूरा सेट इंटरसेक्शन है। 64 माइनस 32 32 परफेक्ट, खत्म हो गया। आइडियाज अच्छे अच्छे हैं, कहीं और किसी फॉर्मेट में देखेंगे तो कहो तकलीफ हो जाए। तो सवाल के आंसर से ज्यादा आइडिया इंपॉर्टेंट है भाई, और इस आइडिया पे मैं कोशिश करता हूँ बड़ा सवाल लिखने की, भेजता हूँ आप लोगों को मैं ग्रुप में। चलिए, अभी भी लॉ की बातें हो रही, वो भी कर लेते हैं। बोला जा रहा है p इज इक्वल टू 2 टू द पावर, ये सब बकवास, एंड a की पावर p इज इक्वल टू 4, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a टू द पावर p स्क्वायर। अटेम्प्ट करिए। सर 36 36 आ गया, बढ़िया दिया, नाइस। ये तो फिर से देखिए चेंज ऑफ बेस लिखा हुआ है, मैंने अभी पीछे फिर से बताया दैट log a बेस b, मैं दोनों साइड ऊपर नीचे चेंज कर सकता हूँ बेस। आई कैन राइट दिस एज log a बेस c डिवाइडेड बाय log b बेस c, और इसका उल्टा भी ट्रू है, देखिए इसका उल्टा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब p क्या हो गया मेरे पास, सीधे सीधे 2 टू द पावर log ऑफ log 6 बेस 2 टू द बेस 2, ऐसा लिखा हुआ है। ओके, फिर से देखिए वो प्रॉपर्टी दैट a टू द पावर log b बेस a, दिस इज सेम एज b। तो ये किसके बराबर आ गया, p की वैल्यू आ गई मेरे पास सीधे सीधे log 6 बेस 2। बहुत ही आसान बात है। अब मुझसे बोल रहा है दैट a की पावर p की जो वैल्यू है दैट इज 4। p की वैल्यू उठा के यहां लगा देते हैं, मुझे a की पावर p स्क्वायर निकालना है। सर p स्क्वायर निकालना है तो हम डायरेक्टली a की पावर p सब्स्टिट्यूट कर दें। कैसे कर दें बताइए जरा फिर से। सर मतलब a की पावर p की पावर p होगा ना, बिल्कुल, a की पावर p की पावर p, हाँ 4 और p सब्स्टिट्यूट कर दें। क्या ये सर सही मतलब रहेगा? ये निकालने की जरूरत क्या है हमें? ये ऐसा बोल रहे हैं? हाँ सर। हाँ, और क्या, सीधे सीधे काम। बेसिकली क्या किया मैंने, इसको लिख सकते हैं a की पावर p, इसकी पावर p, इसकी वैल्यू लगाई है यहाँ पे, तो हो जाएगा 4 टू द पावर log 6 बेस 2। अब देखिए इस अभी सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 4 को लिखिए 2 का स्क्वायर, तो 2 टू द पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी log 6 बेस 2। ये इसकी पावर उछला दीजिए, ये हो जाएगा 2 टू द पावर log 36 बेस 2। अभी अगेन फिर से a टू द पावर b बेस a के फॉर्मेट में है, तो इसके लिए 36 परफेक्ट। आसान था काम, था कोई बहादुरी काम नहीं था। लॉ की दो प्रॉपर्टीज हैं, तीसरे से वही लगा था। अगला देखते हैं। दे रखा है a प्लस ए आर स्क्वायर डॉट डॉट एक इनफाइनाइट जीपी है, इसकी वैल्यू 7 के बराबर है। फिर एक और इनफाइनाइट जीपी है, इसकी वैल्यू 147/11 के बराबर है। आंसर निकालिए जल्दी से, कुछ कलाकारी नहीं होगी। इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज a/1 माइनस आर। इसकी वैल्यू मेरे पास 7 के बराबर है। इधर फर्स्ट टर्म a स्क्वायर है, कॉमन रेशियो भी मेरे पास 1/r स्क्वायर है। इसकी वैल्यू इज 147/11। कैसे सिंप्लीफाई करें, मुझे कोई एक्सप्लेन कर दे।
क्या उठा के यहाँ लगा दे? सात से कट जाएगा, 7 7 का 7 2 1, 3 बार कट जाएगा। 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर, इसकी वैल्यू 3/11। कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगा देते हैं। ऊपर आ जाएगा मेरे पास 2, नीचे आ जाएगा मेरे पास माइनस का 2r, और इधर आ जाएगा मेरे पास कितना 14, और नीचे आ जाएगा मेरे पास माइनस का 8। ये माइनस माइनस कट गया, 2 और 2 कट गया, r की वैल्यू आई 8/14, दैट इज 4/7। ऐसा कोई आंसर है क्या? अच्छा a प्लस r निकालना है, फाइन। r की वैल्यू आ गई, ये उठा के यहाँ लगा देते हैं। क्या यहाँ तक समय साथ ही कर लेना, कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगाया, कुछ बहादुरी काम नहीं किया मैंने। 7 की वैल्यू उठा के यहाँ लगा देते हैं, तो a अपॉन 1 माइनस 4/7, दिस इज इक्वल टू 7। एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 3, 7a/3 और इंटू 7, तो 7 7 कर गया, a की वैल्यू 3 आ गई। लगा दीजिए उठा के, 7 टाइम्स 3 प्लस 4/7, 21 25/7, 7 कट गया, 25 आंसर। 25 ऑप्शन भी है, बहुत ही बढ़िया बात है। पहले वाले का 36, तो इसका s, इसका r और तीसरा और कर देते हैं। 101 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 7 टू द पावर p। अरे ये तो सीधे सीधे सवाल है। 7 का एक्सपोनेंट निकालना है मुझे 101 फैक्टोरियल में। 101 फैक्टोरियल में 7 का एक्सपोनेंट निकालना है। कैसे निकालते हैं शिखर, याद है? सर वही ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n अपॉन p बिल्कुल, प्लस n अपॉन p स्क्वायर absolutely। का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैसे 101/7 का डब्बा प्लस डब्बा ऑफ 101/7 स्क्वायर प्लस डब्बा ऑफ 101/7 क्यूब, ये सब मेरे पास जीरो हो जाएंगे आगे, बिकॉज ये वैल्यूज 1 से छोटे आने वाली हैं। ओनली दीज टू आर गोइंग टू मैटर। इससे कितना आ रहा है? सर पहले वाले से 14, दूसरे वाले से 2। नहीं, आंसर 60। तो ये तो सर वैसे तो मतलब जब करते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली जो ये पहले वाले का है उसको 7 से डिवाइड करके ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लें। ठीक है, वैसे भी कर दीजिए। तो सीधा बहुत ही फॉर्मूला बेचता है ये तो। कितना हो गया? 16 आंसर। उसका मतलब पी आई। अरे वाह, कॉम्प्लेक्स नंबर की मैथिंग अच्छी होनी चाहिए। मुझे तो बहुत ही पसंद है कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक, लोगों को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। बोला जा रहा है इफ z1 and z2 satisfy this equation and argument of z1 minus z2 is this, then imaginary part of z1 plus z2 is not less than what?
कुछ आंसर आया शिखर? सर रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के बीच में रिलेशन तो आ गया है, अच्छा बट सर कैलकुलेट करना है। करिए देखिए, सब लोग जानते हैं कि z प्लस z बार इसकी वैल्यू होती है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। उठा के लगा देते हैं यहाँ पे, अगर 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ z माइनस, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास एक सीधी सीधी चीज आ गई, दैट इज रियल पार्ट ऑफ z, दिस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z माइनस। इसको अगर ऐसे सोचा जाए, ग्राफिकली सोचा जाए, तो आर्गन प्लेन में एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जिसका रियल पार्ट मतलब कि उसका ये वाला डिस्टेंस और 1 से डिस्टेंस, मतलब कि 1, ये लेट से ये पॉइंट 1 है, तो इसका मतलब z का ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। कैसे हम लोग देख पा रहे हैं, पैराबोला आने वाला है, यस 1,0 है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर z जिसका 1 से डिस्टेंस, तो इसका ये वाला लंबाई, कर दीजिए, हाँ जी ये रिपीट कर दीजिए। मैं फिर से बोल देता हूँ, क्या बोला मैंने कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z ऐसा होना चाहिए जिसकी 1 से जो डिस्टेंस है, क्योंकि मॉड ऑफ z माइनस 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z1 से डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। तो अगर 1 लिखा हुआ है तो ये बेसिकली 1,0 है, रियल एक्सिस पे पॉइंट होगा, इससे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस रियल पार्ट ऑफ z के बराबर होना चाहिए। रियल पार्ट ऑफ z कितना हो जाएगा, इसका y एक्सिस से डिस्टेंस, तो दिस इज गोइंग टू बी अ पैराबोला। ये 1,0 एक पॉइंट है, z एक कोई भी रैंडम वेरिएबल है, और इसका जो इमेजिनरी एक्सिस है डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होना चाहिए, तो इसका मतलब कि ये कुछ पैराबोला ऐसा बनना चाहिए। क्या शिखर दिख रहा है एक बार? ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये फोकस हो सर गया। लेकिन पाई बाय 4 वाली कंडीशन भी है। वो तो बेसिकली 2 पॉइंट्स को लेकर है, देखते हैं ना पहले। तो इसका मतलब मैं पैराबोला ड्रॉ कर देता हूँ, जो मेरे पास वर्टेक्स होगा दैट इज गोइंग टू बी द मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा मेरे पास 1/2,0। पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू x माइनस, राइट। और अब a की वैल्यू निकालने के लिए हम 1,0 चिपका दिया जाए यहाँ पे, 1,0 नहीं, कैसे करेंगे, a की वैल्यू कैसे निकालते थे, भूल गया था। सर ये 0, ये हाफ है, बिल्कुल ये हाफ है, तो 4a की वैल्यू हाफ है, मतलब बेसिकली y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस हाफ, 2 का ना मल्टीप्लाई करिए, आई गेट द क्वाड्रेटिक एज y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस। मेरे पास जो पैराबोला आया उसकी मैंने इक्वेशन निकाल ली सीधे सीधे। और अब क्या बोल रहा है, z1 z2 ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं कि अगर z1 लेट से ये है, z2 ये है, तो इन दोनों को लाइन से जो ज्वाइन किया उसका जो आर्गुमेंट है वो π/4, तो ये π/4। शिखर साथ में सर चलिए, y इक्वल्स mx प्लस c करके बिल्कुल सही बात। ये जो लाइन है ये क्या हो जाएगी मेरे पास, y बराबर x प्लस c। तो क्या चाहते हैं हम लोग, y1 प्लस y2 की वैल्यू की मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमको, ठीक है। ये पॉइंट x1 y1 आया, और ये पॉइंट मेरे पास x2 y2 आया। ओके ओके ओके, क्या कर सकते हैं, मुझे क्या पता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसकी वैल्यू इज 1। बताइए भाई क्या करें, डिफरेंस ऑफ फ्रूट्स निकालना है। डिफरेंस ऑफ फ्रूट्स क्वाड्रेटिक बना के करें, कर देते हैं। ये y बराबर x प्लस सी यहाँ लगा देते हैं, तो x प्लस सी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 1।
एक्सपांड करेंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमन निकालिए तो एक c माइनस का 2 इंटू एक्स आ जाएगा प्लस का c स्क्वायर प्लस 1 बराबर, और इसमें x2 माइनस x1 की वैल्यू अगर निकाली है दैट इज डिफरेंस प्रूफ। मैंने थोड़ी थोड़ी सी यार, मुझे लग रहा था कि यार बिना मेहनत के काम कर देंगे हम लोग। अच्छा एक आइडिया और आया मेरे पास, ऐसे नहीं करी जाए। देखिए x1 y1 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो y1 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स x1 माइनस 1 कर दिया जाए, और y2 भी सेटिस्फाई कर रहा है तो y2 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स x2 माइनस 1 ऐसा कर दिया जाए, और दोनों को घटा दिया जाए, हो जाएगा y1 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स x1 माइनस x2। अब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, x1 माइनस x2 की जो वैल्यू है दैट इज 1 अपॉन y2 माइनस y1, यहां अगर लगा दी जाए ये वैल्यू, हाँ बोलिए। ऐसा नहीं है, मतलब सर डिफरेंस निकालना ही पड़ेगा, डिफरेंस निकालना ही पड़ेगा, सर इसमें भी निकालना तो पड़ेगा ही। एक मिनट रुक जाइए, कुछ जुगाड़ करते हैं। y1 प्लस y2 की मुझे मैथ्स में निकाली ना, हाँ हो तो गया यार, क्यों निकालना पड़ेगा, इसे डिवाइड कर दो, तो y1 प्लस y2 दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स x1 माइनस x2 अपॉन y1 माइनस y2, और इसकी वैल्यू 1 है। सर लेकिन डिफरेंस निकालना है हमें तो। निकाला, डिफरेंस निकालना, सम निकालना है। अच्छा, सम निकालना है। जी, ओके सर। तो बड़े अलग तरीके से सवाल था, अच्छा सवाल लिखा था। कुछ लोगों को ये सब बातें नहीं पसंद आती हैं, ग्राफिकल और ये सब, तो उसके लिए अलजेब्राइकली भी कर सकते हैं सवाल को बिना किसी टेंशन के। सर लेकिन अलजेब्राइकली करने में मतलब काफी मेहनत है। मेहनत है, मतलब ये कब आया कि नहीं आया उससे तुम्हारा? सर यहाँ तक मैं पहुंचा ही नहीं था, अभी तो मैं वो ढक्कन बना उठेगा, रहा था। देखो अलजेब्राइकली करा जाए तो फिर से ये 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z लिखा हुआ है, और ये 2 टाइम्स मॉड ऑफ z माइनस 1 लिखा है, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हुआ, रियल पार्ट z मैंने मान लिया x प्लस आई वाई, यहाँ पे x बराबर ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 प्लस आई वाई, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इस साइड आते हैं, ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, जाएगा वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 टाइम्स 2x माइनस, अब एक मिनट में आ गया। अब फिर से x1 y1 लगाओ, z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानो जिसकी वैल्यू x1 प्लस आई y1 है, z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानो जिसकी वैल्यू x2 प्लस आई y2 है, यहाँ लगा दो, वैसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे ये वाला रास्ता। क्या हो गया शिखर दोनों रास्तों से? हो गया सर। अगला देखते हैं, कोऑर्डिनेट आ गई। A tangent to x square is equal to 8y, ठीक है बनाते चलते हैं। तो ये कैसा दिखने वाला है, ऐसा दिखने वाला है। ऑलरेडी फिर से मैं जानता हूँ लोगों की हाइपरबोला देख के जान निकलती है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती उसमें। इसकी इक्वेशन दे रखी है मुझे y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है। बोला जा रहा है tangent at this cuts the hyperbola xy बराबर c स्क्वायर, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दे रखा है, कुछ ऐसा होगा। सर और एक थर्ड क्वाड्रेंट बिल्कुल, बात करते हैं। ये कट कर रहा है इस हाइपरबोला को 2 पॉइंट पे, मैं थोड़ा सा फिगर अच्छा नहीं बनाया, मतलब tangent अच्छी नहीं बनाई मैंने। हाइपरबोला प्लॉट करते हैं पहले, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है बिकॉज एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर से,
और अब एक ऐसा बड़ा सा टैंजेंट बनाते हैं जो दोनों पॉइंट पे कट करे अच्छे से। कैसे बनाया जाए? बनाना गंदा ही पड़ेगा। सर बीच में ले लीजिए जहाँ कट करने से पहले यहाँ पे। अच्छा ऐसा कर देते हैं। 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट की। बोला जा रहा है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ठीक है, लैटिस रेक्टम के बारे में बात हो रही है, तो इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं एच कॉमा के। अच्छा, मुझे अगर किसी भी कोनिक्स में किसी कॉर्ड का मिड पॉइंट पता है तो क्या मैं कॉर्ड की इक्वेशन लिख सकता हूं? यस, कोई बताएगा? इफ एब्सोल्युटली S1 बराबर T विल गिव यू द इक्वेशन ऑफ दैट कॉर्ड। तो कर देते हैं। S1 बराबर T लगेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास? x टाइम्स k प्लस y टाइम्स h डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी स्क्वायर, और लगा देते हैं तो ये जाएगा एच के माइनस सी स्क्वायर। ये और कट गया। मेरे पास एक रिलेशन सीधे सीधे क्रिएट हुआ, दैट इज एक्स के प्लस वाई एच, दिस इज इक्वल टू 2h के। और अब इस लाइन का स्लोप कितना हो गया मेरे पास? इस लाइन का स्लोप हो गया y बराबर माइनस का के एक्स डिवाइडेड बाय एच, और इधर आ गया प्लस का 2k। लाइन का स्लोप हो गया, m की वैल्यू आई मेरे पास माइनस के। ठीक है। अच्छा, और पी क्यू पे जो जो मेरे पास ये पैराबोला लिखा हुआ है, इस पे मैंने टैंजेंट लिखी, तो इस पे एम स्लोप की टैंजेंट क्या हो जाएगी? अब रिजल्ट याद करने वाली बात है भाई। y बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम होता है। मेरे पास एम स्लोप की लाइन टैंजेंट एट अब द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर मैं आपसे पूछूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पे टैंजेंट क्या होगी एम स्लोप की? तो x को y से रिप्लेस करिए, y को x से रिप्लेस करिए, और m को 1/m से रिप्लेस करिए। याद रखिएगा, बहुत फायदा होता है इससे, क्योंकि नहीं तो थोड़ी सी चेंज की वजह से आप सवाल छोड़ देंगे, क्योंकि मैंने ये आदत पढ़ेंगे। तो जाएगा x दिस इज इक्वल टू y अपॉन m प्लस a। ये क्या हो गया? y बराबर mx माइनस a m स्क्वायर। ठीक है, और ध्यान से देखिए, कंपेयर कर दिया जाएगा दोनों को, तो m की वैल्यू माइनस के एच आई, और c की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? ए एम स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस 2k। और a कितना है मेरे पास? a कहाँ गया? a की वैल्यू a कितना है? ये सर 2 होगा। a 2 होगा। 4 इंटू 1/2। 2 क्यों होगा ये? अरे 4a की वैल्यू 18 है ना भाई, 1/8 है, तो a की वैल्यू 1/32 नहीं मिलेगी? ठीक है। मैं कुछ गलत लिखा था? हाँ गलत लिखा मैंने, सॉरी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y है, गलत लिखा था मैं। 4 इंटू 2 सही सही बोल रहे थे आप। a की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ लगा देते हैं, तो m स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस के। ठीक है, माइनस के की वैल्यू उठा के यहाँ लगा देते हैं, ये m की वैल्यू उठा के यहाँ लगा देते हैं, तो ये जाएगा मेरे पास के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस के। एक की और कट गया, मेरे पास h और k में रिलेशन आ गया, दैट इज k इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर। कर्व क्या है मेरे पास? माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, पैराबोला आया एक। तो बड़ा सवाल होते हैं, पैराबोला भी है, हाइपरबोला भी है, टैंजेंट भी खिंचवा लिया, सब करवा दी। गुड क्वेश्चन, और ऐसा मेंस में आ सकता है। रिजल्ट्स याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है इन कोऑर्डिनेट। तीसरा वाला देखते हैं, फिर से कुछ लॉग और दिख रहा है, क्वाड्रेटिक एंड लॉग। if the equation x square minus 4x
does not have distinct real roots. Interior value of a is equal to, ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट्स कब नहीं होते भाई किसी क्वाड्रेटिक में? जब डेल्टा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होता है। तो यहां से आ जाएगा मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज 1 इंटू सी। ये किसको लिख सकते हैं 2 की पावर -1 और ये माइनस बाहर आएगा फिर प्लस हो जाएगा। एक 4 से डिवाइड करिए तो ऐसा आ गया log a base 2 दिस इज लेस देन -4। एंटी लॉग ले लीजिए अगेन 2 इज ग्रेटर देन 1 तो इनइक्वालिटीज चेंज नहीं होगी, रहेगा 2 की पावर माइनस। तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास लेस देन इक्वल टू, क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ इंटीरियर वैल्यूज ऑफ a। अगेन डोमेन देखिए इसका, a की वैल्यू मेरे पास 0 से बड़ी होनी चाहिए, a की वैल्यू मेरे पास 1/16 से छोटी होनी चाहिए। क्या देख पा रहे हैं आंसर 0 आ गया? यस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। तीन मैचिंग टाइप आगे बढ़ता है। चल लिमिट्स, फेवरेट काम मेरा लिमिट्स। चलिए 2-3 मिनट का समय है आपके पास, अटेम्प्ट करिए फिर डिस्कस करते हैं। कर देनी चाहिए, आसान सवाल लिखा। शिकन हो रही है? सर हो रहे हैं लेकिन फंस रहे हो, ठीक है। पहले वाले कुछ आंसर आया? सर पहले वाले का तो डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल सही बात है। देखिए पहला बोला जा रहा है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 fx अपॉन x ये एग्जिस्ट करता है और 1 के बराबर है। दैट मींस 0/0 का फॉर्मेट होना ही चाहिए, अदरवाइज x का फैक्टर कैंसिल आउट नहीं होगा। तो इसका मतलब है x में fx में x बराबर 0 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। सर दूसरा वाला 30 है।
एक मिनट रुकिए, अभी इससे कंक्लूड ये नहीं हुआ कि अगला वाला एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगला वाला एग्जिस्ट करने के लिए fx upon x और 1 upon x को सेपरेट कर दें। बिल्कुल fx अपॉन x और 1 अपॉन x को सेपरेट कर दें, तो अगर सेपरेट करेंगे तो fx अपॉन मतलब डिवाइड कर दे लिमिट fx अपॉन x और 1 अपॉन x को। 1 अपॉन x वाली लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती और पहली वाली लिमिट एग्जिस्ट करती है, पूरी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये बहुत अच्छा रीजन नहीं था। ऐसे लिमिट अलग अलग नहीं सेपरेट करते हैं भाई प्रोडक्ट में, पूरे में एक साथ लगाते हैं। देखिए नहीं सर, एक बार एक पार्ट की लिमिट लगा दी और उसको हटा दिया, वापस यूज नहीं करा, हाँ तो सर लिमिट लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब आपने गलत नहीं बोला, लेकिन ये फिर वो वाली दिशा हो गई कि आपने लिमिट घुस घुस के लगाना शुरू कर दिया, वो गलती होने की संभावना आगे बढ़ जाती है। और ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन होता, देखो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, अदरवाइज जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट नहीं बनेगा। एंड उसके बाद हम लोग एल ऑपरेटर लगा देते हैं, तो एफ डैश एक्स आ गया ऊपर और नीचे आ गया वन। जब लिमिट लगाएंगे तो ये जाएगा एफ डैश जीरो की वैल्यू मेरे पास वन आ गई, परफेक्ट। और इसमें एक बार एल ऑपरेटर लगाएंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास एफ डैश एक्स अपॉन टू एक्स। और फिर से देखो जीरो बाई जीरो फॉर्मेट बनना चाहिए, लेकिन नहीं बन रहा है, बिकॉज जब एक्स बराबर जीरो लगा देंगे तो ये वन हो जाएगा, नीचे जीरो आ जाएगा, नेट लिमिट मेरे पास इंफिनिटी आ जाएगी, तो डज नॉट एग्जिस्ट। करेक्ट। अगला वाला देखते हैं। बोला जा रहा है लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एफ एक्स माइनस फाइव अपॉन एक्स इसकी वैल्यू थ्री के बराबर। और सर यहाँ पे हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि fx के फर्स्ट और 0 डिग्री वाले टर्म्स x और 3x प्लस 5 होंगे। तुमने ये कैसे अज्यूम कर लिया कि वो एक पॉलिनोमियल होगी? सर इन्फिनिट डिग्री का होगा भी सर। नहीं इन्फिनिट डिग्री नहीं, आई एम सेइंग कि भाई लेट्स से sin x प्लस 5 लिखा है, sin 3x प्लस 5। सर अगर हम हर फंक्शन को देखें तो ये होता है ना कि हम उसको एक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ ठीक है, ऑफ इनफिनिट डिग्री। सर मतलब मैं तो लीनियर और कांस्टेंट टर्म की बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, गलत नहीं बोल रहा, लेकिन पॉलिनोमियल अज्यूम कर लिया, ठीक है, गलत काम नहीं किया। सर या फिर हम ये कर सकते हैं कि दूसरे वाली को पहली की लिमिट और एक एक्स्ट्रा लिमिट में कन्वर्ट कर दें। ये ज्यादा अच्छा आइडिया है। तो फिर से देखो अगेन एफ ऑफ जीरो लगा देंगे, क्योंकि जीरो बाई जीरो फॉर्मेट बनना चाहिए, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो एफ ऑफ जीरो माइनस फाइव मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू ने 5 निकाल दी। ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि जीरो बाई जीरो फॉर्मेट बन रहा है, ऊपर आ जाए एफ डैश एक्स, नीचे आया वन, और जब जीरो लगाएंगे इसमें तो एफ डैश जीरो की वैल्यू मेरे पास 3 आ जाएगी। तो दो चीजें निकाल ली मैंने। अगला सवाल क्या लिखा हुआ है मेरे पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, फैक्टर करेंगे, लिखा हुआ है एफ एक्स माइनस फाइव इंटू एफ एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एक साइन एक्स लिख देते हैं, एक एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। देखिए इसमें मैं अलग अलग जाके लिमिट लगा सकता हूँ, क्योंकि ये वाला जो नंबर है इन्फिनिटी नहीं जा रहा है। इस पिछले वाले सवाल में इन्फिनिटी जा रहा था, इसलिए दिक्कत, इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि उसमें मत लगाइए। तो इसमें तो हमको ये करने की जरूरत भी नहीं थी, सीधे सीधे अलग अलग करिए। इसकी वैल्यू आई नो इज 3, इसकी वैल्यू आई नो इज 1, और जब इसमें लगाएंगे तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 5, 5 प्लस 5 10 आंसर, 10 इंटू 30 आता है। तो ये तो सीधा सीधा सवाल है। सर जो तीसरा वाला है उसमें सर पहली वाली लिमिट ये बता रही है कि fx माइनस टू के बराबर होना चाहिए, एफ एक्स माइनस टू के बराबर होना चाहिए, वरना लिमिट होल्ड नहीं करेगी। एफ एक्स माइनस टू के बराबर क्यों होगा? रूट टू नहीं आ जाएगा ऊपर, टू के बराबर होगा तो? नहीं सर, fx माइनस टू का रूट है, हाँ मतलब न्यूमरेटर 0 होना चाहिए। बिल्कुल, तो इसकी वैल्यू 4 के बराबर हो जानी चाहिए, एफ एक्स माइनस टू के लिए 16 हो जानी चाहिए। तो मुझसे बोला गया कि पहले वाले में फिर से देखिए जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट एग्जिस्ट बनना चाहिए, तो इसका मतलब 2 लगाएंगे ऊपर, नीचे तो जीरो हो रहा है, ऊपर भी जीरो होना चाहिए, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ 2 माइनस 4, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू 4 के बराबर आ जानी चाहिए। स्क्वायर करिए तो एफ ऑफ 2 दिस इज इक्वल टू 16 प्लस 2 18। अब
लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2, इसको फैक्टराइज कर दिया जाए, ये हो जाएगा fx माइनस 9 इंटू 2 18, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ fx प्लस का 3 रूट। फिर से देखिए f ऑफ 2 0/0 फॉर्मेट बन रहा है ये अभी, लेकिन हमको दिखा नहीं कुछ, हमको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है पहले। वैसे कोई जरूरत नहीं 0/0 फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की है कि नहीं है वैसे। देखिए अच्छा, इसमें मैं अगर लिमिट लगाऊंगा और अलग हो जाऊं, क्योंकि ये तो मेरे दिस इज नॉट गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम, तो हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ f2, तो अंडर रूट 18 प्लस 3 रूट 2, ठीक है। और अंदर क्या बचा मेरे पास, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 fx माइनस 18 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ठीक है। अभी मैं 0/0 फॉर्मेट है तो मैं एल लगा सकता हूँ, तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2, ऊपर आ जाएगा f डैश x माइनस 18 0 हो गया, नीचे 1 आ गया, तो फाइनल लिमिट कितनी आ गई मेरे पास f डैश 2। मुझे f डैश 2 निकालने के लिए ये लिमिट 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, इसमें इस निकाल सकते हैं इससे, तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ f माइनस 2 और f का डेरिवेटिव f डैश, ये 4 का डेरिवेटिव 0 और नीचे 1 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी f डैश 2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ f ऑफ 2 माइनस 2, और इसकी वैल्यू 1 के बराबर। f डैश 2 निकल आएगा यहाँ से, ये हो जाएगा मेरे पास 18 माइनस 2 इस 16 4, f डैश 2 के लिए मेरे पास 8 आ गई, और ये वैल्यू यहाँ 18 क्लास 8 आंसर। शिखर समझ गए? यस सर। ठीक है, आखिरी वाला और देख सकते हैं कुछ, वो भी इसी तरीके का है। इसका आंसर कितना है मेरा 8। बोला जा रहा है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 fx की पावर 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 दिस इज इक्वल टू e स्क्वायर। तो देखिए 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट होना चाहिए, तभी लिमिट e स्क्वायर के बराबर है, तो इसका मतलब f ऑफ 1 की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए 1 के बराबर आनी चाहिए, और जैसे ही f ऑफ 1 की वैल्यू 1 के बराबर आएगी तो अब मैं इसमें फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ये हो जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 fx minus 1 into gx that is x square, और इसकी वैल्यू e स्क्वायर के बराबर है, तो इसका मतलब लिमिट की वैल्यू 2 के बराबर आनी चाहिए। ऑलराइट, अगेन देखिए एक x प्लस 1 खत्म कर सकता हूं मैं, तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा एक, तो अगर क्या बचा मेरे पास लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 fx माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, इसकी वैल्यू 2 के बराबर, ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1, ऊपर आया मेरे पास fx माइनस 1, नीचे आया मेरे पास x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू सर x माइनस सॉरी माइनस 1, हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं ऊपर नीचे, फिर से बोलिए 1/2 देखिए ये x स्क्वायर माइनस 1 लिखा, इसको मैंने लिखा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और ये x प्लस 1 को मैंने बाहर निकाल दिया 2 लगा के 1 लगा के, तो 1/2 ओके। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो फिर से डिफरेंशिएट कर ही देते हैं ऊपर नीचे, डिफरेंशिएट करने की जगह x क्यूब माइनस 1 को x माइनस 1 x स्क्वायर देखा नहीं मैंने क्या लिखा है, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली इसमें a क्यूब माइनस b क्यूब लगा दीजिए, एकदम सही। तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 4 टाइम्स x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, ये नीचे fx माइनस 1, इसकी वैल्यू मुझे पता है दैट इज 4, बाकी सब मैंने लिमिट लगा दिया, ये कटा 3 आंसर, मतलब बहुत ही कंफर्टेबल होना चाहिए भाई लिमिट्स, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है लिमिट सवाल सॉल्व करने में।
आइए एक और कर लेते हैं, दिया नहीं था मैंने लेकिन करने में क्या जा रहा। मतलब जब मैं एग्जाम देता था, आई रिमेम्बर जेई एडवांस का भी पेपर था तब मेरा, तो पहला सवाल मैं लिमिट का ही करके आया था। मतलब मेरा उससे पता नहीं क्यों मुझे लिमिट्स में बहुत कॉन्फिडेंस रहता है और मेरा जनरली हो जाता है लिमिट सवाल, तो ढूंढ के एकदम हर पेपर में मैं पहला सवाल करता हूँ। एमजीएम से होगा, ये एएमजीएम से होगा। T1, T2, T3, T9 आर पॉजिटिव नंबर्स। हाँ एएमजीएम ही लगने वाला है। m क्या दे रखा है हमको, m दे रखा है T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 प्लस T7 प्लस, ये इन्होंने दिक्कत कर दी कि 3 टाइम्स T8 प्लस 3 टाइम्स T9 कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं। लीस्ट वैल्यू m निकालनी है मुझे, तो एएमजीएम लगा देते हैं इन 9 नंबर्स में। तो इधर ऊपर आ जाएगा मेरे पास 9 नंबर्स है कि कितने नंबर है सर 9 ले, 9 लेना, ठीक है, सर 9 लेंगे तो 3 की पावर 5 हो जाएगा वहां। बिल्कुल सही बात। तो इन सब का नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट, एक 3 स्क्वायर आ जाएगा इनटू T1 इनटू T2 इनटू डॉट डॉट T9 और इसकी पावर 1/9। और मुझे T1 इंटू T2 डॉट T3 की वैल्यू 3 की पावर 7 दे रखी है, तो m की जो मिनिमम वैल्यू है 3 से बड़ी। 27 27 क्यों? सर 3 की पावर 9 की पावर 1/9 है। हाँ तो अच्छा सर इधर भी 9 था, इसलिए हम परफेक्ट, into 9 बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। सही, एब्सोल्युटली। इधर इंटू 9 करेंगे तो 27 n निकालने के लिए क्या किया जाए? लीस्ट नहीं मैक्सिमम होगा। लीस्ट वैल्यू तो होगी ये, इससे बड़ा होगा हमेशा तो। अच्छा हाँ सर, वो एम वो एचएम नहीं है हाँ ये। एग्जैक्टली, इसके लिए क्या किया जाए? सर इसके लिए भी एम नहीं करते एएमजीएम लगा दिया जाए सीधे सीधे, एचएम नहीं सर। लगाए। सर नहीं एम लगा दें हाँ और फिर सर मतलब इन्हीं नंबर्स का एम लगा बिल्कुल दें। सही बात है, ये एग्जैक्टली वही तो लिखा है। तो दिस डिवाइडेड बाय 9, दिस विल बी ग्रेटर देन 1.3 बिल्कुल 1/3, बिल्कुल, फिर 3 आ जाएगा सर, इसमें। इसकी वैल्यू 3 होगी। तो बिल्कुल बेकार सवाल लिखा था। लीस्ट वैल्यू ऑफ m, इफ m इज लीस्ट, ओके अब m लीस्ट है। अच्छा मुझे बताइए am इज इक्वल टू gm कब होता है? सर जब सब वैल्यूज इक्वल हो। जब सारे नंबर एक दूसरे के बराबर हो जाए। तो इसका मतलब T1 is equal to T2 is equal to T3, this is all equal to T7 which is equal to 3 times T8 which is equal to 3 times T9। फाइन, मुझे सिग्मा Ti बताना है, इन सबके सम क्यों बतानी है? सर 9 into 3 की पावर 7/9 होगा। ये कैसे आ गया? देखो ये तो मेरे पास T1 सर T और सबका प्रोडक्ट 3 की पावर 7 दे रखा है। सर t की पावर 9 3 की पावर 7 है। हाँ एक सर मिनट, क्योंकि मतलब सबको t मान ले तो t की पावर 9 इक्वल्स 3 की पावर 7 है, तो t की वैल्यू 3 की पावर 7/9 हो गया। एक मिनट रुक जाइए, ये 7 तक बराबर है तो ये T1 की पावर 7 हो गया। ये T8 can be written as T1/3 and T9 can be written as T1/3। तो इसका मतलब T की पावर 9 T1 की पावर 9 दिस इज इक्वल टू 3 की पावर 9, तो T1 के लिए 3 के बराबर है। तो ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 और ये दोनों 1 1, तो इसका मतलब 21 प्लस 2 दिस इज 23। और इफ n इज लीस्ट, तो इसका मतलब फिर से ऐसे करेंगे, अपने आप करिए, आंसर बता दी मुझे, जो बचा होगा वही वाला होगा, फालतू लिखा था। ये भी कर लिया जाए, चलिए अटेम्प्ट करिए। fx मुझे एक पीस वाइज फंक्शन दे रखा है, बोला जा रहा है if fx is continuous in -π/2 to 0 then find out the value of b।
सर अकेली डिसकंटिन्यूटी x इक्वल्स -1 पे हो सकती है। हाँ बिल्कुल सही। जीरो पे क्यों नहीं हो सकती? सर जीरो इसमें है ही नहीं ना डोमेन में। रहता ही है। नहीं सर, मतलब फर्स्ट पार्ट के लिए बोल। अच्छा ओके, नहीं तो एंड पॉइंट से चेक नहीं करोगे क्या? सर एंड पॉइंट हमारी मतलब फर्स्ट वाले में नहीं है। नहीं ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? इसका मतलब हो जाएगा कि जीरो है दोनों। मतलब इस इंटरवल में ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो मुझे यहाँ पे कौन सा फंक्शन दिख, अरे ठीक है आसान सी बात लिखी है, क्या सोच रहे हो? लिखा हुआ है 15 माइनस 3b इंटू, देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स मेरी जिंदगी में दिक्कत करने के लिए बैठा है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 5। देखिए सिग्नम एक्स भी दिक्कत करने बैठा है, इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, बिल्कुल सही बात, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहाँ दिक्कत करता है मुझे? सारे इंटीजर्स पे। कौन सा इंटीजर आ रहा है यहाँ पे? सिर्फ -1 आ रहा है। सिग्नम एक्स कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है? -1 पे, तो बस मुझे -1 पे चेक करनी है डिसकंटिन्यूटी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं व्हेन x टेंडिंग टुवर्ड्स -1 प्लस, माइनस कर देता है -1 माइनस पे ये नंबर क्या हो जाएगा? ये ग्राफ जानते हैं सब लोग, ऐसा बनता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का। तो -1 से पीछे से जाएंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस से आगे से जाएंगे तो भी 0। तो ये तो बेसिकली मेरे पास कितना आने वाला है? 0 आने वाला, राइट? होगा तो फिर सर 15 माइनस 3b इक्वल 0, तो b इक्वल्स 5 हो गया। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब 15 माइनस 3b की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर जानी चाहिए? 0 के बराबर जानी चाहिए, और बी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 5 के भी 0 के बराबर जानी चाहिए। तो यहाँ से b की वैल्यू आई मेरे पास 15/3 दैट इज 5, और यहाँ से भी b की वैल्यू एक वैल्यू 5 आएगी, और एक वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? -1। तो 5 एक्सेप्ट कर लेंगे, छोटी सी बात थी। सर यहाँ पे ये है कि अगर b मतलब जो अंदर का पार्ट जो कोफिशिएंट है वो 0 होगा, हाँ जी, तो कुछ भी ऑसिलेट करे हमारा फर्क नहीं पड़ता, एब्सोल्युटली बिल्कुल सही बात है। कैसे भी ऑक्सीडेट करे, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी कंटीन्यूअस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला रहा है? इफ f इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू पाई, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस k इज, x बराबर पाई पे कंटीन्यूअस बोल रहा है, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, ये बोला जा रहा है x की वैल्यू पाई से छोटी है तो ये वाला फंक्शन है, और जब पाई से बड़ी तो ये वाला। पाई लगा देते हैं, तो डब्बा ऑफ पाई कितना हो जाएगा? पाई इज 3.14, तो ये 3 हो जाएगा, माइनस पाई है तो -4 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? लिमिट लगा देते हैं, x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई, ये जाएगा a प्लस 2 cos x नीचे आया मेरे पास ln 1 प्लस पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई x प्लस x। क्या 0/0 फॉर्मेट बन रहा है साइड? इधर तो आ गया मेरे पास -k, इधर देखिए जब पाई लगा देंगे तो tan पाई 0 हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दो। जब यहाँ लगाएंगे तो ये ऊपर कितना आ जाएगा मेरे पास? a माइनस 2, और नीचे देखिए कितना आएगा मेरे पास? ln 1 वो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब a की वैल्यू मेरे पास 2 होगी। क्या यही पूछा था बस? के भी पूछा गया, चलो अच्छी बात है। a की वैल्यू 2 हो गई, तो मेरे पास इधर लिमिट कितनी आ गई? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई, ये हो जाएगा सर a की वैल्यू 2 क्यों? ये मेरे पास 0/0 फॉर्मेट होना चाहिए। हाँ सर। तो जब x अराउंड पाई लगाओगे तो ये हो जाएगा a माइनस 2, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। नहीं सर 1 प्लस, अच्छा लेकिन हाँ tan x ये तो खत्म हो गया ना, ये तो ऑलरेडी फालतू में लिखा है। तो ये 2 प्लस 2 cos x अपॉन 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 ये ln बनेगा 1 प्लस ये क्या लिखा हुआ है? x माइनस पाई का होल स्क्वायर, ठीक है।
सर इसको x माइनस पाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एब्सोल्युटली, x माइनस पाई के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस पाई के होल स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 कॉमन निकालते हैं। चलिए अगली लाइन में लिख देता हूँ। एक 2 कॉमन निकालते हैं तो अंदर आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस कॉस x माइनस पाई लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस x। और ये लिखा है मेरे पास पाई माइनस x का होल स्क्वायर, और ये मेरे पास पूरा 1 हो जाएगा, और ये मेरे पास पूरा 1/2 हो जाएगा। k की वैल्यू है मेरे पास माइनस बिल्कुल सही। सवाल समझ आ गया ना? ठीक, a प्लस के निकाल लेंगे। फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन माइनस पाई/2 से पाई, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b प्लस k। माइनस पाई/2 से पाई में पूरे में कंटिन्यूअस है, मतलब सर जीरो पे चेक करना है, बिल्कुल। चेक करनी सर, तो जीरो पे भी वही चीज होगी। जीरो पे भी क्या चीज होगी? कि सर अच्छा नहीं, लेकिन जंप नहीं करेगा ना, जंप नहीं केवल करेगा, प्लस वाला पार्ट जंप करेगा। बिल्कुल प्लस वाला पार्ट जंप करेगा। जब x बराबर 0 यहाँ पे लगाओगे तो देखिए ये तो मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 0 हो जाएगा, है ना? नहीं सर, वेरिएशन करना पड़ेगा ना थोड़ा कि x 0 माइनस, हाँ 0 माइनस 0 प्लस। अरे लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट लगाओगे 0 माइनस करोगे, जब लिमिट लगाओगे फाइनल तो ये तो 0 हो जाएगा ना। नहीं सर, वो -1 हो जाएगा। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ बेटा, और यहाँ लगाओगे तो सिग्नम 1 है, सिग्नम 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इधर से आया मेरे पास माइनस का b स्क्वायर माइनस का 4b माइनस का 5, और जब इधर 0 लगाएंगे तो इधर से कितना आएगा देखते हैं। 0 प्लस लगा रहे, 0 प्लस लगाएंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास 0 हो जाएगा, और ये नंबर -1 हो जाएगा, तो ये माइनस के लिखा हुआ है। तो k की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? b स्क्वायर माइनस 4b माइनस 5। कोई दिक्कत है? हेलो, और मुझे बोल रहा है कि माइनस पाई/2 से 0 में भी कंटिन्यूअस है, तो b की वैल्यू 5 लगा दिया था। सर b की वैल्यू 5 लगाएंगे, k बराबर 0 आ गया, b बराबर 5 आ गया। ओके, अगला बोल रहा है f has exactly 4 points of discontinuity in -1 से 3 पाई/2। ये सही लिखा है। 4 पॉइंट देखिए कौन कौन से हो सकते हैं? 0 हो सकता है सर 0 पाई -1 -1, और सर 1 भी हो सकता है। 1 क्यों हो सकता है? 0 से पाई, हाँ बिल्कुल इस वाले इंटरवल में। तो इसका मतलब 4 पॉइंट्स कौन से होने वाले हैं जहां पे डिसकंटिन्यूअस होने वाला है मामला? एक 0 पे, एक -1 पे, एक 1 पे, एक पाई पे। 0 पे डिसकंटिन्यूटी के लिए फिर से बोलिए। सर हाँ कुछ नहीं, ठीक है, 0 पे डिसकंटिन्यूटी के लिए और बाकी सारे पॉइंट कंटिन्यूअस होने चाहिए, तो पहले तो b की वैल्यू मेरे पास 5 ही होनी चाहिए, राइट? नहीं सर, बाकी -1 पे कंटिन्यूअस होगा तब -1 वो है ना 5। अच्छा ओके ओके, -1 में मतलब डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए, तो b की वैल्यू मेरे पास -1 आ गई। नहीं सर, एक्चुअली क्या है -1 मतलब वो सर 5 नहीं हो सकता अभी, बस ये हम श्योर है। अच्छा मैं एक मिनट बता सकता है, -1 पे चेक करनी है मुझे। -1 के लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा मेरे पास? 0 हो जाएगा, और -1 यहाँ लगाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और -1 के आगे देखा जाएंगे तो -1 के आगे देखेंगे तो फिर से ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 0 हो रहा है, -1 तो कंटिन्यूअस है भाई। नहीं सर, 0 के -1 के थोड़ा सा आगे जाएंगे हाँ तो सर 1 हो जाएगा सिग्नम। बिल्कुल सही बात, एब्सोल्युटली करेक्ट। -1 के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये नंबर सिग्नम एक पॉजिटिव नंबर का सिग्नम, ये 1 हो जाएगा। तो इसका सर, मतलब यानी 0 मतलब -1 पे 0 नहीं हो सकता, तो -1 और 5 नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, b की वैल्यू -1 और 5 आर नॉट पॉसिबल बिकॉज -1 पे 0 नहीं हो सकता। ठीक है, निकालेंगे क्या हम लोग? नॉट पॉसिबल वाली थोड़ा वैल्यू निकालेंगे सर 4 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई ऐसा पार्ट चूज करना चाहिए जो सब सेटिस्फाई करेगा। सर सब जगह डिसकंटिन्यूटी तो इसका मतलब b की वैल्यू
1 और 5 छोड़ के, -1 और 5 छोड़ के कुछ भी हो सकती है दुनिया में। आगे बढ़ते हैं। -1 पे चेक कर लिया हम लोगों ने, 0 पे चेक कर लेते हैं डिसकंटिन्यूटी। 0 पे अभी हम लोगों ने चेक करी, इधर से 0 पे करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, माइनस के आएगा इधर से, और इधर लगाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और 0 से छोटा नंबर तो ये पॉजिटिव रहेगा एक, है ना, तो ये वन हो जाएगा मेरे पास। वो फ्रैक्शनल पार्ट वाला तो कट ही गया पूरा। बिल्कुल, ये b स्क्वायर माइनस 4b माइनस 5 के बराबर की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और फिर हम लोग 1 पे भी चेक करें, 1 के पहले अगर चेक किया जाए तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 1 माइनस आएंगे तो ये जाएगा, जब हम b कंफर्म नहीं कर सकते हैं, हाँ तो इसका तो आंसर हम पहले निकाल ही नहीं सकते। नहीं, रुकिए ना, अभी b कंफर्म नहीं कर सकते, नहीं कर सकते क्या कंफर्म सर, क्योंकि b हमें बस ये पता है कि वो -1 नहीं और है, 5 है। बिल्कुल बात तो सही है। सर बाकी कुछ भी हो सकता है, मतलब हमें बाकी 3 पार्ट्स करने ही पड़ेंगे, ताकि जो पार्ट बचे वो हम आंसर निकाल बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन निकालने पड़ेंगे, तो फंसा हुआ सवाल लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, कर देते हैं, आया ही ऐसा गया है कि सब बाकी सारे करो तो तब, आखिरी बिल्कुल ऑप्शन जो बचेगा ऑप्शन मैचिंग करा के, ठीक है। तो मतलब हमने बाकी तो कर ही दिया ना, हाँ सर बाकी कर। ठीक, तो फिर तो अब सवाल में कुछ बचा नहीं। इसकी वैल्यू a प्लस के की वैल्यू कितनी आ रही थी, सर a प्लस के, a सर 2 था और k -1 था, तो ये 1 आ 1 रही आ थी। गया, और b प्लस के कितना था, 0 और 1, सर 0 और क्या, ये लिखा होगा 0 और हाफ, 0 और नहीं कहाँ गया यार, k की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 5, हाँ सर 5 हो गया था, सर लेकिन बचाओ, फंस गया। फंस गया सवाल। a सर प्लस बट b ठीक है प्लस क्या? क्या निकालना है, कुछ करो तो क्या नहीं लोग यार। अभी क्या, एक मिनट रुकिए, पहले 1 पे भी चेक कर लेते हैं, 1 पे, हाँ 1 पे अगर लेफ्ट निकाला जाए तो ये जाएगा k टाइम्स ये 0 हो जाएगा, और -1 के लेफ्ट ये हो जाएगा -2, और 1 के राइट हैंड साइड लिमिट निकाला जाए तो ये मेरे पास 1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 1 से -1 से थोड़ा सा बड़ा तो ये -2, तो माइनस के बराबर के और के कट गए, तो गलत आ रहा है। सर ऐसा तो नहीं कि a प्लस मतलब जो थर्ड पार्ट है फंक्शन का, सर उसमें मल्टीपल डिसकंटिन्यूटीज हैं, थर्ड लेकिन पार्ट सर ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा है ही नहीं। हम लोग मतलब जो भी कर रहे हैं बेसिकली डिस्कार्ड कर रही वैल्यूज एग्जैक्टली इसमें तो हो सकता है 0 1 2 और 3 पे डिसकंटिन्यूटी हो। 0 1 2 और 3 पे, 0 पे तो डिसकंटिन्यूटी नहीं है, उससे मतलब b और k में रिलेशन आया, 1 पे भी नहीं है। सर 1 के पास जब हम जाएंगे तो सर एक जंप आएगा, 1 के बाद आप जा रहे जंप आ रहे, लेकिन k और k तो कट जा रहे दोनों साइड से, और फिर सर 2 के पास 2 और -3 है, 2 के लेफ्ट, दिक्कत वाला काम है ये तो। सर एक्चुअली ये कंटिन्यूअस मतलब डिसकंटिन्यूटी तो बहुत पॉसिबल है, हाँ कंटिन्यूटी लिमिटेड केसेस में पॉसिबल है, yes has exactly 4 points of discontinuity, सही नहीं लिखी है बात ना, सर इज एवरीवेयर कंटीन्यूअस होता तो सर निकाल लेते। बिल्कुल कुछ तो दिक्कत है। चलिए ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ इसको क्या है ऐसे डिसकंटिन्यूटी वाली क्या बात। चलिए यही तक रखते हैं, मैं अगली क्लास में ऐसे सवाल बता दूंगा जो करना है, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा अगली क्लास में जो करना है। ठीक है सर, थैंक यू सर। बाय बाय।